दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके मरने के बाद भी हम उन्हें भूल नहीं पाते। आज इस वीडियो में आप ऐसे ही 6 सेलिब्रिटियों के बारे में जानने वाले हैं जिनके मरने के बाद भी लोग उन्हें बेहद मिस कर रहे हैं। और वो सेलिब्रिटी इतनी कम उम्र में वे बुलंदियों को छू गए हैं जिन्हें कोई आम इंसान करने की सोच भी नहीं सकते। उन ऊंचाइयों तक पहुंचने में किसी आम इंसान को कई जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन इन सेलिब्रिटियों ने इतनी कम उम्र में ये सब मुकाम हासिल किया है। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था जिससे इनकी इतनी कम उम्र में ही मौत हो गई। तो चलिए सबसे पहले सेलिब्रिटी की बात करते हैं, वो है ब्रूस ली। ब्रूस ली एक महान हस्ती थे जिन्हें लोग विश्व का सबसे अच्छा मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं। ब्रूस ली मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ ही एक अभिनेता, फिलोसोफर, निर्माता, निर्देशक और जीत कुंडो मार्शल आर्ट के संस्थापक भी हैं। इन्होंने अपने काम से बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में जगह बना लिया था, जिससे वे हमेशा के लिए सबसे बेहतर मार्शल आर्टिस्ट में से एक कहे जाने लगे। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में प्रवेश किया और वे एक बाल कलाकार के रूप में मशहूर हो गए। अपने अभिनय और मार्शल आर्ट्स के रूप में वे बहुत जल्द एक मार्शल आर्ट के प्रशिक्षक बन गए। लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया, किंतु केवल 32 साल की उम्र में 20 जुलाई 1973 को उन्हें अचानक सिर पर दर्द हुआ और पेन किलर ले लिया और वे एक झपकी लेने के लिए लेट गए और यह उनकी अंतिम झपकी रही। उन्होंने दुनिया से अलविदा ले लिया। लेकिन आज भी ब्रूस ली हमारे दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। दूसरे सेलिब्रिटी की बात करते हैं, वो है हीथ लेजर। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द डार्क नाइट में बेहतरीन एक्टिंग के लिए सुर्खियों में आए हीथ लेजर की मौत भी बहुत ही कम समय में आश्चर्यजनक तरीके से हो गई थी। इस फिल्म में जोकर की हैरत अंगेज एक्टिंग निभाने वाले हीथ लेजर को आज भी लोग याद करते हैं। इस रोल को निभाने के कुछ महीनों के बाद ही उनकी मौत हो गई थी। महज 28 साल की उम्र में नींद की गोलियों और ड्रग्स के मिश्रण के चलते उनकी मौत हो गई थी। महज 28 साल की उम्र में जोकर का किरदार निभाकर न सिर्फ हीथ ने हीरो के तौर पर विदाई ली है, बल्कि हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जगह बनाने में भी कामयाब रहे हैं। हीथ लेजर को अपने इस किरदार के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। अब तीसरे सेलिब्रिटी की बात करते हैं, तो वो है पॉल वॉकर। पॉल वॉकर एक अमेरिकी अभिनेता थे। इन्होंने 25 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। 1999 में एक हिट फिल्म वार्सिटी ब्लूज द्वारा सुर्खियों में आए थे। इस फिल्म में उन्हें ख्याति प्राप्त हुई थी, लेकिन फिल्म द फास्ट एंड फ्यूरियस में ब्रायन ओकॉनर की भूमिका निभाने के लिए उन्हें सबसे अधिक जाना जाता है, जिससे ये काफी मशहूर हुए थे। पॉल वॉकर ने कई हिट फिल्मों जैसे एट बिलो, इनटू द ब्लूज, ऑल दैट और टेकर्स जैसी एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। लेकिन पॉल वॉकर की अचानक मौत ने उनके फैंस से लेकर मीडिया तक को हैरान कर दिया था। केवल 40 साल की उम्र में सन 2013 में पॉल वॉकर की स्पोर्ट्स कार तेजी के साथ आई और बिजली के खंभे और पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में पूरी कार में आग लग गई, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। पॉल की मौत के बाद फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के निर्देशक जेम्स वान ने फेसबुक पर लिखा, मैं बहुत ही दुखी हूँ। पॉल की मौत ने हम सभी को हैरान कर दिया है, लेकिन आज भी वह सभी दर्शकों के दिलों में अब भी जिंदा है। चौथे सेलिब्रिटी की बात करते हैं, वो है डेनिस जहन। डेनिस जहन, जिसे लगभग आज हर कोई भारतीय जानता है। डेनिस जहन साल 2012 में अपने YouTube चैनल के जरिए फेमस हुए थे और इन्होंने काफी कम समय के अंदर ही लोगों के बीच एक पहचान बना ली थी। वहीं ये एस ऑफ स्पेस शो में भी नजर आए थे। 21 साल के डेनिस जहन ने बेहद कम उम्र में ही बहुत कामयाबी पा ली थी, लेकिन किस्मत के आगे इनकी एक न चली और इन्होंने 20 दिसंबर 2018 को पूरी दुनिया को अलविदा कह दिया। डेनिस जहन की कार उस वक्त हादसे का शिकार हो गई जब ये एक शादी अटेंड करके अपने घर वापस जा रहे थे। वहीं इन्होंने ये हादसा होने से पहले अपनी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जो कि इन्होंने इसी कार में बनाई थी। डेनिस को अपने बालों से काफी प्यार था और ये अपने बालों के साथ कई तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते थे और इनके बालों के हेयर स्टाइल के चलते ये काफी फेमस भी थे। डेनिस जहन की मौत से कई लोगों को धक्का पहुंचा है और हर कोई इनकी मौत पर दुख प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उनके फैंस और चाहने वालों के लिए ये एक सपने से कम नहीं था।
पांचवें सेलिब्रिटी की बात करते हैं, वो है माइकल जैक्सन। शिकागो के एक उपनगरीय औद्योगिक इलाके ग्रे में रहने वाले कैथरीन और जोसेफ के घर 29 अगस्त 1958 को उनके 7वें बच्चे ने जन्म लिया। तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यह बच्चा सबका चहेता बनेगा और संगीत की दुनिया का बादशाह कहलाएगा। संगीत जैक्सन परिवार के रगों में दौड़ता था। 5 साल का होते होते माइकल ने स्टेज पर अपनी गायकी की प्रतिभा दिखाना शुरू कर दिया था। अपने शानदार डांस, गायकी के बदौलत और अपने एक अलग अंदाज के कारण माइकल ने कम समय में ही पूरे दुनिया में नाम कमा लिया था। दोस्तों, माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे फेमस डांसर और सिंगर थे, जिनकी फैन फॉलोइंग पूरे दुनिया में इतनी ज्यादा थी कि आज तक पूरे इतिहास में उनके जितना पॉपुलर और कोई सेलिब्रिटी नहीं हुआ है। हर कोई उनके डांस मूव जैसे मून वॉक और रोबोट के फैन थे। लेकिन 25 जून 2009 में कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। जब इसकी खबरें पूरी दुनिया में फैली तो हर कोई सदमे में चला गया और किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि माइकल इस दुनिया में नहीं है। हर कोई सोच रहा था कि ये झूठी अफवाह है और कोई मजाक कर रहा है, लेकिन ये मजाक नहीं था, ये हकीकत था। और माइकल जैक्सन हमेशा हमेशा के लिए सबको अलविदा कहकर दुनिया को छोड़ चले गए थे। लाखों करोड़ों लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे और हर किसी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। आखिरी सेलिब्रिटी की बात करते हैं, वो है सुशांत सिंह राजपूत। हाल ही में 14 जून को खत्म हुए सुशांत की मौत से अभी तक कोई नहीं उभरा है और उनके मौत की असल वजह ढूंढने की अभी भी जांच चल रही है। लेकिन अभी तक तो पूरा मामला सुसाइड का ही लग रहा है। उन्होंने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। सुशांत सिंह राजपूत हिंदी फिल्मों में अभिनेता होने के साथ साथ थिएटर और टीवी अभिनेता भी है। टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में काम कर चुके राजपूत को इस सीरियल की बदौलत काफी लोकप्रियता मिली थी। सुशांत ने फिल्म काय पोछे से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्हें एक स्टार के रूप में सभी दर्शकों ने अपना लिया। सुशांत के करियर की शुरुआत बैकअप डांसर के रूप में हुई थी और उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी कई बार डांस किया है। उनके करियर की शुरुआत किस देश में है मेरा दिल नामक सीरियल से हुई थी, लेकिन जी टीवी का शो पवित्र रिश्ता उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने काय पोछे फिल्म के बाद कई शानदार फिल्मों जैसे शुद्ध देसी रोमांस, पीके, MS धोनी, राब्ता, केदारनाथ, सोनचिड़िया, छिछोरे और उनकी मौत के बाद रिलीज हुई फिल्म दिल बेचारा में भी काम किया है। फिल्म MS धोनी में उन्हें काफी ख्याति मिली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिससे मुंबई में 14 जून 2020 को सुशांत ने अपने घर में फांसी लगाकर मात्र 34 साल की उम्र में ही जान दे दी। सुशांत को हमेशा फैंस का साथ मिला, ऐसे में यह हादसा दिल दहलाने वाला था। उनकी मौत के बाद कई सेलिब्रिटियों ने बॉलीवुड में खुलकर अपनी बात कही। सुशांत बॉलीवुड के ऐसे एक्टर थे जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी काबिलियत के दम पर सफलता हासिल की, लेकिन मात्र 34 साल की इतनी कम उम्र में ही वे दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन सुशांत आज भी हम लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन से सबसे बेस्ट लगते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।